तत्सवितुर्वरेण्यं हवै नारायणो कामयत् प्रजाः सुजेत् नारायणात् प्राणो जयते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारणि नारायणात् ब्रह्मा जयते नारायणात् रुद्रो जयते नारायणात् इन्द्रो जयते नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते नारायणात् द्वादशादित्याः सर्वे रुद्राः सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण यवेदं सर्वं यत्भूतं यच्च भव्यं निष्कलं को निरञ्जनः निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देवो नारायणो न द्वितीयो कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ॐ शान्तिः शान्तिः आवाज ही नहीं है आवाज आई अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगं जगति जगति मत्तां प्रापदेकं जनेकं विविध विषय धर्म ग्राह्यमुखेक्षणानां प्रणत भय विहृतिर्ब्रह्मयस्तन्तो प्रज्ञा वैशाखवेदक्षुवितगिरिधे वेदनां नुं सरस्वती भूतान्यालोक्यमग्नान्यविदग्धं ग्राहभूरे समुद्रे कारुण्याद्धारामृतमिदममरे दुर्लभं भूतहेतुं यष्टं पूज्याभिपूज्यं परमं पादपादैर्न तोऽस्मि यत्प्रज्ञा लोकभासा प्रतिरतिमगं स्वान्तमोहान्धकारो मज्जोन्मज्जस्य घोरे ह्यपतिसुखजनो जनुतित्रासने मे यत्पादावात्कृतानां प्रतिशमविनया प्राप्तिरग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयदौ सर्वभावैः नमस्ते यस्याङ्कं नादिमध्यं नैकचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा नैव भवति पुरुषो न नपुंसो न च स्त्री
नाकारं नैव कारं Ela, bawa lah. Bawa ni sih. नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अनंतानंतनाम रूपमेव व्यक्तं अहमत्वेन प्रस्फुरित महामहिम मेरे स्वात्मा स्वरूप सकल चराचर एवं समुपस्थित अध्यात्म प्रेमी, यहाँ के कार्यक्रम का आज अंतिम दिवस है और तीसरा दिन, और जैसा कि हमारा विषय है स्वस्वरूप भगवान आत्मा, जो सर्व का सर्व है, सर्व का आधार है, सर्व का अस्तित्व, जिसको लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई भगवान कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जो जिस भाव से देखा, जिसने जिस भाव से देखा उसी भाव से इसकी उपासना में सब लगे। यदि कहो कि फिर वो उपास्य कैसा है, तो कब से जो है उपासनारत हैं लोग, आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो ऐसा है। आज तक कोई नहीं जानता। राहम मन्येतु वेदेति नो न वेदेति वेद, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद। यस्यामतं मतं यस्य मतं तस्य न वेद। अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अविजानतम। किसी को आज तक इस था नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा कि जो था लगाने वाला आया वही हो गया, बताने के लिए वापस नहीं आया। जैसे समुद्र में नमक के जो पुतला है उसको उतारो था लगाने के लिए, वो आएगा वापस जी बताने के लिए कि समुद्र इतना गहरा है, वो तो समुद्र हो जाएगा, गल जाएगा। इसी तरह से जो भी उपासक है, जिसने भी जो है भगवान की जानने की कोशिश किया, वहां तक जाने की कोशिश किया, वही हो गया, तो फिर बताए को। इसलिए कोई किसी ने नहीं बता पाया कि भगवान ऐसा है, लेकिन है। चलिए, हमारा विषय है आत्मा, और कल हम लोग विचार कर रहे थे आत्मा का जो विशेषण दिया गया है महारामायण में। आत्मा का जो विशेषण दिया गया है महारामायण में कि आत्मा जो है मानिंद कल्पवृक्ष, तत्व चिंतामणि और काम के मुद्दे। तो तत्व चिंतामणि पर संक्षेप में जो है प्रकाश डाला गया था, और कल्पवृक्ष पर भी
कहा गया कि इसके नीचे बैठकर के जो संकल्प करो वो सिद्ध हो जाता है। जो संकल्प करो, तो संकल्प तो हम जो है 24 घंटा करते रहते हैं कि ये हो जाए और वो हो जाए, लेकिन होता तो कुछ नहीं। तो फिर कैसे संकल्प करें? विपरीत हो जाता है। तो भैया जीव देश का संकल्प सिद्ध नहीं होता। आप जीव देश में रह करके संकल्प करते हो 24 घंटा जो है, संकल्प आत्मदेश का सिद्ध होता है। संकल्प करने के तरीका ये है कि संकल्प करो कि मैं ऐसा करूंगा या ऐसा हो, बस छोड़ दो संकल्प, तब सिद्ध होगा। और बस उसी के बाद कहीं तुम जो है ये विकल्प करते हो संकल्प के बाद कि होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा और कैसे होगा। ये जहां संशय हुआ तो संकल्प क्षीण हो जाते हैं और उसकी सिद्धि नहीं। इसलिए संकल्प करके छोड़ दो उसको, सिद्ध हो जाता है। ये अनुभूति जो है लुट जाना है। संकल्प करो, विकल्प मत करो। संकल्प क्षीण हो जाता है विकल्प करने से। लड़की की शादी होगी, बस कैसे होगी, कब होगी, क्यों होगी, ये विकल्प करने की जरूरत हो जाए। ये झाड़ू जाओ के प्रश्न को उत्तर दिए थे। तो भगवान आत्मा जो है सत्य संकल्प है। भगवान आत्मा सत्य संकल्प है। इसकी छत्र छाया में जो कुछ भी रह करके जो कुछ भी संकल्प करो। और इसके बारे में अगला विशेष आता है। अगला विशेष कामधेनु। इसको कामधेनु कहा है, कामधुक कहा है। कामधेनु की ये तासीर है। ये भी स्वर्ग के ऐश्वर्य में आती है कामधेनु, और समुद्र मंथन से निकली है। उससे जिस वस्तु की जो है कामना करो, वो वस्तु वहां से प्रकट हो जाती है। ये उसकी खासियत है। ऐसी कथा आती है कि भगवान वशिष्ठ के आश्रम में कामधेनु थी, और उससे यज्ञ इत्यादि की जो कुछ भी जो है जरूरत की वस्तु हो, वो उससे जो है प्राप्त हो जाए, वस्तुएं जो है प्राप्त हो जाए। कथा ऐसी आती है कि उसी समय महाराज विश्वामित्र आश्रम पहुंच गए ससैन्य, और जब दर्शन करने के बाद विदा होने लगे तो वादा किया ऋषि ने कि भाई आप इतने दूर से आए हो और हमारे देश के राजा हो, तो हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। जो भी हमसे बन पाएगा हम आपकी सेवा करेंगे, भोजन व्यवस्था कर देंगे। तो विश्वामित्र ने कहा कि भगवान मैं अकेला नहीं हूँ, हजारों सैनिक हैं मेरे साथ जो है, कितने काम से इंतजाम होगा, नहीं हो सकेगा, हमको जाने देंगे। बोला नहीं, सब ईश्वर की कृपा से सब हो जाएगा, निश्चिंत हो। रुक गए। उसके बाद कामधेनु का आह्वान किया उन्होंने जो है, और कामधेनु से सबकी व्यवस्था के लिए जो है वो प्रार्थना करते हैं, और वहाँ से सब प्रकट होता है।
भोजन, वस्त्र, बिस्तर, जल, सब कुछ जो जो चाहिए। ये चमत्कार देख करके विश्वामित्र जी जो है बड़ा प्रभावित हुए और बोले जाते वक्त कि ये गाय हमको दे दीजिए और बदले में जो है 1 लाख गाय हमसे ले लीजिए। देखिए कामधेनु की महत्ता। ये कामधेनु में भला ये प्रलोभन जब दिया, ये उत्कोच देने की जब कोशिश किया विश्वामित्र ने, घोष कह लो, हाँ, तो इनकार कर दिया भगवान वशिष्ठ। नहीं, हम नहीं देंगे। ये जो है ना कामधेनु, जो 3 दिन से जो है, जिसका जो है, जिसकी महिमा का गुणानुवाद हो रहा है, इसी को प्राप्त करने के लिए देवता लोग जो है सुखदेव के पास गए थे और बोले कि सुखदेव को क्यों आप सुना रहे हो? और इसीलिए ना कि वो जो है मृत्यु से घबरा रहा है, तो हम जो है अमृत का घड़ा लेकर के आए हैं स्वर्ग से। ये घड़ा जो है उसको दे दो, वो पी लेगा, वो मरेगा नहीं। 7 दिन में उसकी मृत्यु है, नहीं मरेगा, और उसके बदले में जो है ये चीज हमको सुना। तो सुखदेव जी ने जो है इनकार कर दिया। चलो, इतना सस्ता सौदा नहीं है कि अमृत से जो है संतोष कर, मतलब अरे अमृत का अमृत है भाई। अमृत जो है वस्तुवाची वस्तु है ना, वस्तुवाची है। और जितने देश काल वस्तुवाची जितने वस्तु है सब अनित्य। ये वो नित्य वस्तु, इसलिए इनकार किया। अमृत के बदले भी देश सिखाने के लिए बहुत सस्ता है। अपना अमृत लेना क्या समझेगा, देवता लोगों को समझ की चीज नहीं है। पंडित श्रीनिवास के पास एक छात्र पढ़ने आता था। एक दिन पंडित जी जो है कुछ यज्ञ इत्यादि कर्म कर रहे थे, तो कुछ अशुद्धि हो गई। प्राप्त कर रहे थे तो अरे अध्यक्ष महोदय इधर आ जाओ, अरे यहाँ हो जाइए। तो मुस्कुरा दिया वो, उसका छात्र। तो गुरु जी की निगाह उस पर पड़ गई। देखो महिमा बता रहे हैं भगवान आत्मा। उसकी निगाह पड़ गई कि मुस्कुरा दिया, मतलब जो है कहीं ना कहीं हमारी गलती है जो है, इसको पता लग गया हमसे कहीं गलती हो गई। तो पूछा बेटा क्यों मुस्कुरा दिया? मैंने नहीं सोना नहीं भगवान ऐसे हुए नहीं, बताओ। तो अभी आप जिसको श्राद्ध दे रहे थे अपने पूर्वजों को, तो श्राद्ध तो जो है उनको मिल नहीं रहा था। आप जबरदस्ती जो है श्राद्ध देते जा रहे हो, गलती आपकी नहीं थी, आप सही श्राद्ध दे रहे थे, लेकिन श्राद्ध देने वाले नहीं थे, इसलिए मुझको हंसी आ गई होगी। क्योंकि आपके आंगन में कुछ सन्यासी आ गए और सन्यासी को देख करके पितर भाग जाते हैं। तो आपके जितने पितर यहाँ जो आप आह्वान किए थे और जो बैठे हुए थे वो सब भाग गए हैं, और उसको आप जो तर्पण दे रहे हो, उनको पिंडदान कर रहे हो, तो खाने पीने वाला तो है नहीं, किसको भी, इसलिए हंसी आ गई। बोले तो कौन हो और ये रहस्य तुमको कैसे पता चला? बोले बस ऐसे नहीं, अपना वास्तविक परिचय दो। तो बताया मैं चंद्रलोक से आया हूँ। तो वहाँ इसकी चर्चा नहीं होती क्या जिसमें कि वेदांत की जो तुम पढ़ने के लिए आया हो ब्रह्म विद्या,
बद्रीनाथ, उन लोग तो रास रंग में जो है मगन है, देवता लोग, उनको कोई रुचि नहीं है ना इसकी कोई चर्चा हो। तभी तो हम वहाँ से यहाँ तक आए। ये देवताओं का हाल है, इसलिए मना कर दिया सुखदेव ने जो है नहीं, तुमको पास रजोगुणी होते हुए उनको ये चीज़ें जो है अच्छी नहीं लगती, जो आप सुन रहे हो अनधिकारी हैं। ये महिमा है भैया नहीं इस चीज़ की जो है, कहाँ कहाँ से लोग जो है आते हैं, क्या पता किस रूप में जो है यहाँ है। जहाँ इसकी चर्चा होती है, ब्रह्म विषयक चर्चा, आत्म विषयक चर्चा, कोई न कोई दिव्य शक्ति विद्यमान रहती है। किस रूप में कौन जानता है, सब सुनते हैं। जब इनकार कर दिया भगवान वशिष्ठ ने, तो फिर चढ़ाई करके उसके ऊपर बड़ा सामने जाएंगे। तो कामधेनु से सब सेनाएँ पैदा हुई और जो है उनकी सब सेनाओं का जो है संहार किया। कई बार जो है चढ़ाई किया लेकिन पराजित हो गया। अंत में थक करके कहता है फिर बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एक न ब्रह्म दंडे में सर्वप्राणी हटानी में, सर्वप्राणी हटानी में धिक्कार है उस क्षत्रिय बल को, उस भुज बल को, उस शस्त्र बल को। ब्रह्म बल है तो कोई ब्रह्म दंड। भगवान वशिष्ठ के पास ब्रह्मदंड था। ब्रह्मदंड का मतलब जो है ये डंडा ना लगाना जैसे यहाँ है, इसको भी ब्रह्मदंड कहते हैं। ये नहीं, ये तो कुत्ता मारने का काम आता है और आपको जो है समझाने का काम आता है। ब्रह्मदंड का मतलब ये है मुझ भगवान आत्मा से एक दिन का भी भिन्न नहीं, ऐसी जिसकी धारणा है वो ब्रह्मदंड था उसके पास। सारा चराचर जो है मुझसे अभिन्न है, मैं ही हूँ। इसको उदाहरण किए, ये ब्रह्मदंड था वो। और इस दंड का जो है आप प्रयोग करो, कहीं हिंसक जो जानवर आ जाए तो ऐसी आप भावना करोगे तो वो जो है वो हिंसा भूल जाएगा। शत्रु आए तो शत्रुता भूल जाएगा। ये प्रयोग किया गया है, यही ब्रह्मदंड का प्रयोग किया गया है कि मैं ही हूँ। ऐसी भावना करोगे तो शत्रु जो है शत्रुता भूल करके आपको गले लगा लेगा।